सो हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर 2 टॉपिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो हम एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट बेसिक है वो यहाँ से करेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट बेसिक आज के लेक्चर में हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फंक्शन। जैसा हम 11th क्लास में पढ़ के आए थे, फंक्शन ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. That means if every element in set A has one and only one, there are two main words, every and one and only one, जिसका हम आगे जो डेफिनेशन उनमें भी करेंगे, इसका यूनिक है। सेकंड यहाँ पे एक डेफिनेशन और बनाए, रिलेशन f from A to set B is said to be a function if for each A belongs to A, there exists B belongs to B such that A comma B belongs to F। कि मेरा A comma B है वो कहाँ पे चला जाए, F के अंदर। इसके बाद में बोल रहा है A comma B belongs to F and A comma C। अगर ये कंडीशन आप इम्प्लाई कर पाते हो B इक्वल टू सी, यानी यहाँ पे वन एंड ओनली वन वाली कंडीशन थी कि ए की जो इमेज है वो भी यहाँ पे वन हो और यहाँ पे भी क्या आ जाए आपकी वन। यहाँ पे बोल रहा है आपके पास थर्ड, इसका एक डेफिनेशन हो रहा है, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी फिर से वही चीज आ गई, एक तो ईच हर एक एलिमेंट का और दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिक। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हम करते हैं कि एक सेट लेता हूँ मैं ए, कोई भी एक सेट, और कार्टेशियन जैसे हमें पता है कि सेट है जो फंक्शन है मेरा वो क्या है, एक रिलेशन है ए टू बी। एक सबसे एक रिलेशन है जिसके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी, एक तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ईच एलिमेंट एंड एक यूनिक। यहाँ पे मैं एक मान लेता हूँ कि 1 2 3 एक फंक्शन है 4 और 5 पे। अब क्या किया, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, क्या ये फंक्शन है? इज डायग्राम ए इज ए फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। रीजन क्या हो गया, कौन सी कंडीशन फेल कर दी, ईच एलिमेंट की ए के अंदर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी आपके पास यूनिक एलिमेंट या सेट ए टू सेट यूनिक इमेज नहीं है, इसकी कोई भी ऐसा कोई एक इमेज नहीं है 3 की। सेकंड है आपके पास ए टू बी में, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, फिर से मैं एक फंक्शन लेता, एक सेट ए लिया एक सेट बी लिया, 1 2 एंड 3। यहाँ पे 4 और 5, मैंने क्या किया, 1 का 4 ये और 2 का। अब देखो यहाँ पे भी क्या ये फंक्शन है, बी पार्ट, ये फंक्शन नहीं है। रीजन क्या हो गया, इस बार यूनिक वाली कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि 1 की कितनी इमेज है आपके पास, सॉरी 1 4 पे और 1 ये 5 पे। यहाँ पे 1 की कितनी इमेज होगी आपके पास, दो इमेज होगी, एक तो 1 4 पे भी है और एक 1 किस पे है, 5 पे। यहाँ पे क्या हो गया, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। क्यों, क्योंकि कौन सी कंडीशन फेल हुई यहाँ पे, यूनिक वाले की। 1 की इमेज 1 है वो 4 पे भी मैप कर रखा है और 1 है वो 5 पे भी मैप कर रखा है। अब इसी का मर्ज करते हैं कि हम फंक्शन बनाना चाहते हैं किसी चीज़ को, कि ये सी है ए बी की, ऐसी कौन सी कंडीशन हो, यहाँ पे 1 2 और 3, और सेकंड है यहाँ पे आपका 4 एंड 5। तो आपने क्या किया, 1 का 4 2 का 5 3 का 5, क्या ये फंक्शन है, क्या ये जो सी है पार्ट ये फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन हो जाएगा। कैसे होगा ये, क्योंकि यहाँ पे किस कंडीशन, एसोसिएट ईच एलिमेंट, ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ए के अंदर नहीं है कि जिसकी इमेज ना हो। और सेकंड है जो आपका कि यूनिक एलिमेंट, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज हो। डायरेक्टली ये क्या है आपका, एक फंक्शन है। अब इसी चीज़ को हम याद रखने के लिए फंक्शन को एक चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कि फंक्शन है वो सेट ए से, इट इज़ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी।
ए से बी के ऊपर एक है आपका ये सेट ए, ये क्या हो जाएगा सेट बी। अब सेट ए से बी, अब इसी चीज़ को याद करने के लिए कैसे मैं फंक्शन की डेफिनेशन को अपने जर्नल मेथड से लिंक करूं, तो मैंने क्या कर दिया, सन टू मदर। क्या आप देखिए इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग, गर्ल्स और बॉयज, या कोई भी ऐसा बॉयज है कि जो बिना माँ के यहाँ पे आ सके, यानी कोई भी, अगर कोई भी मान लीजिए कोई, ये आपके कुछ भी A1 A2 इनके नाम है कुछ, यहाँ पे कोई भी ऐसा एक सन होगा, मान लीजिए किसी ने भी यहाँ पे एक ही है, तो पक्का इसकी कोई ना कोई मदर जरूर होगी इस साइड में, और जो जननी होती है वो हमेशा एक होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक ही दो जननी हो। तो आप फंक्शन को यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो सन टू मदर, कि आपका जो भी एक मदर है उसके मोर देन वन सन हो सकते हैं। हो सकता है एक एक मदर के 10 सन हो सकता है एक मदर के 2 हो, 3 हो, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सन का, किसी भी इसका एक से ज़्यादा माँ जो जननी है, जन्म देने वाली है, वो नहीं हो सकती। सो आप यहाँ से भी फंक्शन को लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच। A curve in a plane represents the graph of a real function if and only if no vertical line intersect it more than once। यानी आप y एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइन लेंगे वो उस ग्राफ को एक से ज़्यादा बार नहीं कट करना चाहिए, तो आपका फंक्शन है वो आपका फंक्शन है, और अगर एक से ज़्यादा बार कट करता है तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे फर्स्ट में मैं ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन देता हूँ तो मैं देखूंगा कि मेरा जो ग्राफ है वो सिर्फ एक बार कट हो रहा है, किसी भी एक्स के लिए उसका एक है, तो ये फंक्शन है। सेकंड केस में मैं फिर से वाई एक्सिस के पैरेलल इस लाइन को ऐसे मूव करता रहा हूँ और देखूंगा कि कोई भी जो लाइन लूंगा मैं वो सिर्फ एक बार कट कर रही है, तो ये भी फंक्शन है। थर्ड में जैसे ही मैं इसको लेके आऊंगा तो ऐसे किया मैंने, अब इस पॉइंट से यहाँ से जीरो से लेकर, और मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, जीरो से लेकर ए तक अगर मैं कोई भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लेता हूँ तो वो मोर देन वंस कट कर रही है इसको यहाँ पे। सो ये फंक्शन नहीं है। और अगर मैं माइनस ए से ए तक देखूंगा तो इसकी डोमेन वो माइनस ए से ए है, और आगे चलूंगा तो यहाँ पे हर बार एक यूनिक टाइम कट कर रहा है, यानी ऐसा कोई नहीं है कि वाई एक्सिस के पैरेलल लेता हूँ और 2 बार उस वो लाइन कट कर रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक फंक्शन है। सो नेक्स्ट हमारे पास वन वन और इंजेक्टिव फंक्शंस, वन वन और इंजेक्टिव। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई, यानी एक्स से वाई के ऊपर है ये फंक्शन आपका, इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट फॉर। यहाँ से क्या हो गया कि भाई मैथमेटिकली मैं क्या कर दूंगा कि मैंने x1 और x2 से कोई 2 एलिमेंट लेके चलता हूँ, और मान लिया मैंने f ऑफ x1 इक्वल टू x2। दिस इम्प्लाई, अगर मैं इम्प्लाई कर पाऊँ x1 इक्वल टू x2 देन फंक्शन इज वन वन। और एक फंक्शन जो वन वन नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम, मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन, मैनी वन। सो यहाँ पे 2 डेफिनेशन थी, वन वन और मैनी वन। तो एक फंक्शन जो वन वन नहीं है वो क्या हो जाएगा, मैनी वन। इसको हम एज ए एल्गोरिथम भी यूज करेंगे कि कोई x1 x2 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दिस इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2, और हम बता पाएंगे कि यहाँ से फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, वन वन है या वन टू है। तो मैं इस बाई एल्गोरिथम से ही देखता हूँ कि मैंने एक फंक्शन मान लिया, कि एक एग्जाम्पल करा देते हैं यहाँ पे, कि एक फंक्शन लेके चला, लेट एफ एक फंक्शन है मेरा, रियल से रियल लेके चलता हूँ, रियल नंबर से रियल नंबर। सो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका 2x। सो इसको बाई एल्गोरिथम लेके चलना है, तो मैंने क्या मान लिया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x such that f of x1 इक्वल टू f of x2, f of x1 इक्वल टू f of x2। अब देखिए अगर मैं फंक्शन में x1 रखूंगा तो मुझे f of x1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 2x1, और अगर मैं इस साइड पे रखूंगा तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2x2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2। सो दिस इम्प्लाई x1 इक्वल टू, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, यहाँ पे x1 इक्वल टू x2। हैंस जो मेरा फंक्शन है, हैंस
फंक्शन इज 1 1, हैंस फंक्शन इज 1 1। सो मेरा फंक्शन कैसा है 1 1। तो मैं ग्राफिकली भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखता हूँ कि एक्स से वाई पे कोई दो चीज़ें लेके, दो मैं लेके चलता हूँ, ये एक्स है और ये क्या है आपका वाई। अब एक्स टू वाई आपका कोई भी ये चीज़ें हैं 1 2 3 4 ऐसे, और ये है आपका 1 2 या ए बी सी डी। जो 1 की इमेज है वो ए है, 2 की है डी है, 3 की बी है और 4 की इमेज सी है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 1 इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे इनकी एक्स, इन ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, यानी 1 की इमेज ए है, 2 की डी है, ऐसे कोई दो एलिमेंट हैं आपके पास जिनकी इमेज सेम हो, जैसे 1 की यहाँ पे ए या फिर 1 की बी भी, 1 की 2 की भी ए हो, ऐसा कोई भी एक आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी इमेज सेम हो, कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चले और इमेज सेम है। सो फंक्शन कैसा है आपका 1 1। अब इसी फंक्शन का सेकंड पार्ट करने के लिए मैं क्या किया, मैंने x से y मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ये मेरा x है और ये क्या है y। अब x टू y मैं इसको लेके चला, ये y है। अब वही 1 2 3 4 और आपका a b c d। अब क्या हो गया, मैंने 1 की इमेज a, 2 की इमेज b और 3 की इमेज मैंने a, 4 की इमेज c कर दिया। अब यहाँ पे देखूंगा मैं 1 और 3 की इमेज है वो a है, यानी ऐसे दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गए x के अंदर जिनकी इमेज डिस्टिंक्ट नहीं है, इमेज जिनकी सेम है। सो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट 1 1। और एक जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो कैसा फंक्शन होता है आपका मैनी 1। तो ये क्या हो जाएगा मैनी 1 फंक्शन। यहाँ से क्लियर है कि 1 to 1 कोरस्पोंडेंस फेल हो रही है, मोर देन 1 एलिमेंट आपके एक पे जा रहे हैं, यूनिक पे जा रहे हैं, तो ये कैसा है आपका मैनी 1 फंक्शन है। ओके, और अबव फंक्शन कैसा था आपका 1 1। सो नेक्स्ट है हमारा ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन if every element of y is the image of some element of x under f, that is for every y belongs to y there exists an element x in x such that f of x equal to y। यानी मैं क्लियरली यहाँ पर इसमें बोलूँ तो x से y के अंदर ये x टू y आपका ये y है, इस y के अंदर क्या है कि ये x से y ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे बोल रहा है आपको कि 1 की इमेज 2 की ये है, 3 की और 4 की 7। सो यहाँ पे क्या था कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे एवरी, यहाँ पे क्या था ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 8 है वो किसी की भी इमेज नहीं है। अगर इसको फंक्शन होना पड़ता तो यहाँ पे 8 है वो किसी ना किसी एक्स के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होता जिसकी 8 इमेज होती। तो ये बोल रहा था, तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो रही है, तो ये क्या है आपका नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। अगर एक फंक्शन और देते हैं 1 1 2 3 4 यहाँ पे ए बी, ये आपका क्या ये ऑन टू है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पे देखूंगा कि मैं इस ये x है ये y है कि जो मेरी कोडोमेन है उसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि आपका जो यहाँ लेके जाऊं जिसकी वो इमेज ना हो। जैसे a है वो 1 की और 2 की इमेज, जैसे उसने सम बोला है, जरूरी नहीं है एक की हो, मोर देन 1 की इमेज भी हो सकती है ये। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। तो ये कैसा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन। और एक फंक्शन जो आपका 1 1 और ऑन टू होता है उसको कैसा फंक्शन बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। सो नेक्स्ट है हमारे पास में बाइजेक्टिव फंक्शंस।
सो नेक्स्ट है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, और जिसको हम बोलते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। सो ए फंक्शन which is both one one and on to is called bijective function. So a function which is one one and on to is called bijective function, is called bijective फंक्शन। एक फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको क्या बोलते हैं आप, बाइजेक्शन, या इज कॉल्ड बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, सो क्या हो गया आपके पास में, ये एक पहली चीज में मेरे पास दो हैं कि ये ए है और ये क्या है, बी है। अब देखो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ कि इसको मैंने सबसे पहले उसको वन वन होना पड़ेगा और सेकंड उसको ऑन टू होना पड़ेगा, 1 2 3 4 और ए बी सी डी। अब देखो वन वन होना पड़ेगा, अगर फंक्शन वन वन है तो हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज, और ऑन टू है तो इस साइड में कोई एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फंक्शन जाएगा ये कैसा हो जाएगा मेरा, वन वन और ऑन टू, यानी क्लियरली जब कोई भी फंक्शन जो बाइजेक्टिव है उसमें कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ बी। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन पहली कंडीशन वन वन भी है और सेकंड कंडीशन की यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, तो ये कैसा फंक्शन है आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो मैथमेटिकली एक प्रूफ करते हैं कि लेट, या क्वेश्चन है अपने पास कि एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स is equal to 2x plus 3. Check whether it is bijective or not. Check whether it is bijective or not. अब देखो बाइजेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें वन वन भी चेक करना पड़ेगा और ऑन टू भी। अगर दोनों है तो बोल दूंगा कि बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले फोर वन वन के लिए क्या करूंगा, अब मैंने वन वन के लिए हमने लास्ट उसमें एक एल्गोरिथम किया था, वो एल्गोरिथम क्या था कि हम यहाँ से जो x है मेरा वो n नेचुरल नंबर है और जो y है वो रियल नंबर है। तो मैं क्या मान लिया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू किसके अंदर भाई, x के अंदर, और वो किसके अंदर है, नेचुरल नंबर, सच दैट f ऑफ x1, यहाँ पे मेरा f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या है मेरा, f ऑफ x2। हाँ जी, f ऑफ x1 की वैल्यू x1 बोलूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं फंक्शन में पुट करूंगा x की जगह x1, तो f ऑफ x1 कितना आ जाएगा आपका, 2x1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x2 प्लस 3। अब देखिए यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो ये दोनों कैंसिल, और नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा आपके पास, 2x1 इक्वल टू 2x2। सो 2 से 2 भी कैंसिल, दिस इम्प्लाई आपका क्या हो रहा है, x1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका x2, हैंस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये आपका, वन वन, क्योंकि हर एक के लिए आपकी क्या है, यूनिक वहाँ पे इमेज है। सेकंड है आपके पास ऑन टू, क्या है सेकंड आपके पास ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे कि आप कोई भी y के अंदर एक ऐसा y लेके चलेंगे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट, कोई भी y के अंदर मैं एक एलिमेंट मान रहा हूँ, लेट y बिलोंग्स टू r, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, ये मैं मान के चल रहा हूँ, सच दैट f ऑफ x है वो किसके बराबर आ जाए मेरा, y के बराबर, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाए, y आ जाए। सो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू कितनी है भाई, 2x प्लस 3।
अब क्या हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई मान लिया, यहाँ से सोल्व करूंगा मैं तो ये 3 उधर जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y माइनस 3 बाई में 2। क्या x है जो y है मेरा वो रियल नंबर से है, यानी फॉर ऑल रियल नंबर में कुछ भी लेके, अब मैंने क्या कर लिया कि मैं जीरो लेके चलता हूँ, क्या लेके चलता हूँ मैं जीरो। अब जैसे ही मैंने जीरो लिया तो लेट या फिर टेकिंग एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, टेकिंग y इज इक्वल टू जीरो, मैं y को जीरो लेके चल रहा हूं तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा जीरो माइनस थ्री बाई टू मिलेगा क्या। और मैं मान के क्या चल रहा हूं कि मेरा x किसके अंदर है नेचुरल नंबर, क्या माइनस थ्री बाई टू नेचुरल नंबर है, सो ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू, क्या हो जाएगा ये नॉट ऑन टू। और एक जो फंक्शन जो वन वन और ऑन टू नहीं है या वन वन या ऑन टू में से कोई भी एक कंडीशन को फेल करता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता, तो ये कैसा है एक आपका नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। सो आपने क्वेश्चन ट्राई करना है कि जो क्वेश्चन है आपके पास वो है यहाँ पे क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, या हम लेके चलेंगे यहाँ पे कि लेट एक फंक्शन है अपना एफ है वो फ्रॉम नेचुरल टू इंटीजर है सेट ऑफ इंटीजर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और आपने बताना है चेक इट इज फर्स्ट पार्ट में वन वन फंक्शन सेकंड में ऑन टू फंक्शन और थर्ड में आपने प्रूव करना है कि क्या ये आपने चेक करना है कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो सेम एल्गोरिथम जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के बिहाफ पे ही आपने ट्राई करने हैं। ओके और प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।